ईरान से एक मिसरा चला है, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला होता है आधा गोरा होता है। सबका सर चकरा गया, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा, भाई मोती तो गोरा होता है, सफ़ेद होता है, मोती काला तो होता नहीं है, काला और गोरा दोनों होता नहीं है, कौन सा मोती है? दोरे अब लक कसे कम दीदा बो, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता, किसी को समझ में नहीं आया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी का नाम ज़ैबुन्निसा है, उसने आईना सामने रखा, ममीरा सुरमा लगाना शुरू किया। जब ममीरा सुरमा पड़ पड़ा करके आँख में लगा तो आँख का कतरा सुरमे के साथ जब चेहरे पर आया तो समझ में आ गया कि यही वो मोती है जो आधा काला और आधा गोरा होता है। मगर अश्के बुताने सुरमे आलो। मिस्रा पहुंच गया, ईरान। ईरान का बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हुआ था मारे खुशी के उछल गया कि जिसने मिस्रे का जवाब दिया है, चोड़ा लगाया है, मेरे सवाल का जवाब दिया है, उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो। मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ, हाथ मिला करके मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। ख़त जब आया तो बादशाह ने बेटी के सामने कर दिया, बेटी अब तुम फैसला करो क्या करोगी। तुमको इनाम लेने के लिए बादशाह बुला रहा है, बेटी हो तो ऐसी हो। उसने कहा, अब्बा हुजूर मैं इनाम लेने के लिए जाऊँगी, वो मुझको गोद में बिठाएगा, अजनबी मर्द है, हाथ मिलाएगा, अजनबी मर्द है, मुँह मांगा इनाम देगा, अजनबी मर्द है, मुझको दुनिया मिलेगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, ऐसी दुनिया में लात मार सकती हूँ, इनाम लेने के लिए नहीं जा सकती। अब बेटी अब क्या करोगी, अब उसको क्या जवाब दोगी? तो लड़की ने मिसरा लिखा, मेरी मिसाल गुलाब के खुशबू की तरह है। गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू जिस तरह होती है, उसी तरह मेरी मिसाल में पर्दा नशी औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। जो मुझको देखना चाहता है वो मेरे कलाम को देखे। जिस तरह कोई खुशबू सूंघना चाहे तो पंखड़ी को देखता है, खुशबू को तलाश नहीं करता। दर सखुन मखफी मनम चो बुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चोबुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चोबुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चोबुए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मोरा, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मोरा। एक पैगाम किताबुल अस्किया के हवाले से 3 मिनट का आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। काली और गोरी लड़की आ गई बादशाह के दरबार में। काली ने कहा मुझको नौकरी दो, गोरी ने कहा मुझको नौकरी दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना करके भेज देते। बादशाह ने कहा नौकरी एक ही है, सीट एक ही है, उम्मीदवार 2-2 हैं, किसी को नौकरी मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, किसी का दिल टूटेगा किसी का दिल रहेगा, इससे बेहतर है किसी को नौकरी नहीं मिले। बादशाह ने मंतिक से बेवकूफ़ बनाना चाहा, लड़की ने फ़लसफ़े से बादशाह को फंसा लिया। लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत, इसमें परेशान होने की क्या बात है, एक तरफ काली है एक तरफ गोरी है, एक ही सीट है, दोनों का एग्ज़ाम करा लीजिए, इम्तिहान करा लीजिए, जो पास करे उसको दे दीजिए, जो फेल कर जाए उसको महरूम कर दीजिए। तो गोरी लड़की ने कहा है मुश्किना फ़काली है मोती सफ़ेद है, कीमत है उसकी लाखों और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले, अल्लाह के नेक बंदों का मुँह सफ़ेद होगा, जो दोज़खी होंगे मुँह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती है एक तरफ कोयला है, कोयला से बढ़ कर के मोती है, उसी तरह इस काली से बढ़ कर के मैं गोरी हूँ। जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वालों का चेहरा काला होगा। जहन्नमी पर जन्नती को फजीलत, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली पर फजीलत। अब काली ने कहा बादशाह सलामत, जल्दी में फ़ैसला मत कीजिएगा, जल्दी का फ़ैसला खसारे का होता है।
अगर आपने एक तरफ से गवाही ली है तो दूसरी तरफ से गवाही बाकी है मुश्क नाफकाली कीमत में बेशगाली, रूई सफ़ेद है पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आँख की सफ़ेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत आप देखिए, कस्तूरी को काला होता है, कस्तूरी काली होती है लेकिन रूई से बढ़कर के, जैसे वो कस्तूरी है उसी तरह मैं काली हूँ, इस गोरी से बढ़कर के हूँ। बादशाह सलामत आँख में दो हिस्से होते हैं, जिसमें रोशनी होती है वो काली पुतली होती है, और जो हिस्सा गोरा होता उसमें बिनाई होती नहीं है। बादशाह सलामत मैं सीरत वाली हूँ, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली सूरत वाली पर फजीलत रखती हूँ। अब गोरी ने सोचा मैं खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊंगी। उसने अलग एक मिसरा कहा, कागज सफ़ेद है कुरान पाक वाले, बादशाह सलामत जैसे कागज सफ़ेद है उसी तरह मैं सफ़ेद हूँ, कुरान के कागज को फजीलत उसी तरह मुझको फजीलत। तो झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह वजीर से कहता क्या करें भाई, क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा चल रहा है। कहा थोड़ा सा सब्र कीजिए, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, देखें ऊँट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है, कि नबी जो आए रात में नहीं आए, दिन में आए, दिन गोरा होता उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। अब गोरी लड़की ने बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया कि बादशाह सलामत सर उठाइए, सूरज को देखिए, चांद को देखिए, सितारे को देखिए, सब हमारी तरह, जैसे उनको फजीलत उसी तरह हमको फजीलत है, आप हमको कबूल कर लीजिए। इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन तारे सफ़ेद सारे। काली ने सोचा खामोश रहूंगी, मुकदमा हार जाऊं। उसने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह वजीर से कहता क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से नौकरी दे दीजिए, अब तो मुशायरा शुरू हो गया, दोनों को जल्दी से नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। कच्चू के पत्ते में बच्चों को देखेंगे पानी डालेगा, और जब वो चांदनी की तरह चमकने लगेगा तो उससे बड़ा लुत्फ अंदोज होता है, महजूज होता है। रात में जब शबनम टपकी तो पत्ते पर आकर के अटक गई। एक बूढ़ा जो 55 साल का शायर गुजर रहा था, उसने इस मंजर को देखा और मिसरे में कैद कर दिया। उसने मिसरा पढ़ा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। 7 साल की लड़की बाप का खाना लेकर के जा रही थी, हाथ में डलिया, डलिये में रोटी, और सालन में जो टुकड़ा था वो साग का टुकड़ा था, शलगम का टुकड़ा था। वो बच्ची बोली कि चचा जान एक ही मिसरा पढ़ रहे हो, 2 मिसरा तो पढ़ो ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। कहा कि बेटी अभी एक ही मिसरा जहन में आया, दूसरा आ नहीं रहा। तो लड़की ने कहा मुझको इजाज़त दे दो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगा देती। कहा मैं 55 में आ गया, मिसरा आ नहीं रहा। तू तो बचपन में कहा कि कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, ठेकरे से घैला फूट जाता है। आप इजाज़त दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो कहा बेटी तू लगा देगी? कहाँ लगा देंगे? कहा कि अगर लगा देगी तो मुँह मांगा इनाम देंगे। कहा आप चचा जान आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ।
बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। बैर का दरख्त था और राजा बैठा पेशाब के लिए, टूट करके एक बैर गिरा, पीला था, टस टस था, बादशाह के मुंह में पानी आ गया। अब वो चारों तरफ देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है कि लड़की ने मिसरा पढ़ा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब सोचा ये लड़की नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी, अगर आज इसने बता दिया तो इज्जत का तो जनाजा उड़ जाएगा। तो बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह बार बार पैसा दे रहा, लड़की मानने का नाम नहीं ले रही, बार बार वही मिसरा पढ़ रही। लड़की को समझ में आ रहा कि बादशाह को ये मिसरा पसंद आ रहा, बार बार वही मिसरा दाग रही है। अब बादशाह को ये समझ में आ रहा कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है, बार बार दाद दे रहा है। जब खजाना खाली होने लगा, लड़की मान नहीं रही है, तो बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी देती है, यही ने बोलेगी पेशाब पर बैठे थे, बैठ टूट करके गिरा था, पक्का टस टस था, धो करके खा लिया, कह दे कह दे कह दे। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। मेरे हिस्से का सारा पैगाम मुकम्मल हो गया। अब आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूँ, ये तो दिल खराबादी साहब का है, दिल खराबादी साहब का। बस आखिरी एक पैगाम कि खुदा का खाते हैं, खुदा की गाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सीधा जुमा में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप देखिएगा तजर्बा करके, किसी से आप गिलास मांगिए तो आपको खाली गिलास देगा, लेकिन आप किसी से पानी मांगिए आपको गिलास खुद ब खुद मिल जाएगा। ये फ़र्क क्यों है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप मांगिए किसी से पानी तो आपको गिलास फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी से आप गिलास मांग रहे हैं तो आपको पानी मिले, ये ज़रूरी नहीं। ये फ़र्क क्यों है? गिलास ज़रिया है, पानी मकसूद है। जब आप गिलास मांग रहे हैं, ज़रिया मांग रहे हैं, इसलिए आपको मकसूद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आपने पानी मांगा, ये मकसूद है, तो गिलास आपको फ्री में मिल गया। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। आप खुदा से दीन मांग लीजिए, खुदा आपको फ्री में दुनिया दे दे। अच्छा, किसी से काम निकालना है तो उसको रिश्वत देना पड़ता है, पैसा। रिश्वत देंगे, वो फाइल खंगाल देगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन खुदा को आप रिश्वत नहीं दे सकते, उसके पास आपसे बड़ा ख़जाना है। खुदा को रिश्वत दे करके आप काम नहीं निकाल सकते। किसी से काम निकालना होता, उसको धमकी दी जाती है, धमकी दी जाती है, धमकी दीजिए काम निकाल देगा, बस बैठ जाइए, बस जलसा आपका ख़त्म हो रहा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने बहुत साथ दिया। मैं जानता हूँ कि आप अपनी औकात से भी ऊपर जलसा सुन रहे, बस 3 मिनट का हिस्सा मेरे हिस्से का जलसा है, बस ख़त्म हो रहा। ध्यान से इसको सुनिएगा। किसी को धमकी दीजिए, वो आपका काम कर देगा, लेकिन आप खुदा को धमकी दें, वो आपका काम कर देगा, ऐसा नहीं है। वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है।
खुदा से काम निकालना, एक ही काम कीजिए कि हाथ जोड़ लीजिए, तौबा कर लीजिए, अपने को छोटा मान लीजिए, खुदा आपका काम कर दे। एक बात सुनिए, समंदर के पानी को आप हाथ में लीजिए और हलक के नीचे उतारने की कोशिश किए, नहीं उतरता, इतना नमकीन होता। लेकिन उसी पानी को बादल उठाता है और आसमान पर लाता है बरसाने के लिए, ज़मीन पर आने से पहले पहले वो पानी खुदा की कुदरत से मीठा हो जाता है। एक बात सुनिए, ये दिल धड़कता है तो आदमी जिंदा है, अगर एक सेकेंड के लिए, एक घंटे के लिए दिल रुक जाए तो आदमी मर जाता है। लेकिन एक लम्हे के लिए दिल रुकता है, फिर चलता है। कहाँ होता है ये? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब आप छींकते हैं ये दिल रुक जाता है, उसके बाद ये फिर चलता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जो दिल तुम्हारा रुक गया था अल्लाह ने अपनी कुदरत से दोबारा चला दिया। एक आदमी खा रहा था, बासी भात खा रहा था और कहता था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगल का आदमी सुन रहा था कि बिरयानी खा रहे हो कि बासी भात खा रहे हो, इतना सुभान अल्लाह बोल रहे। हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं। तुमने ही आदत खुदा की बिगाड़ दिया है। अगर तुम इतना सुभान अल्लाह बोलोगे तो रोज़ तुमको अल्लाह बासी भात ही खिलाएगा। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, वाहे न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। आखिरी वादा है, हाथ उठा दीजिए, मुर्गा सीधा पूरा मज़ार जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि आप यही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दीन और ईमान की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ। गुनाह करेंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी, हराम कमाएंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी, उल्टे सीधे माहौल में रहेंगे मुसीबत नहीं छोड़ेगी। रहेंगे जिसको खुदा ने पाला वही खुदा का नाफरमान निकल गया। शद्दाद कौन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। शद्दाद वो बच्चा था जिसकी माँ मौजे समंदर में हलाक हो गई, उसको उससे बचाया गया। यतीम था, कोई सहारा नहीं, अल्लाह का सहारा उसके सर पर। इतना गरीब था कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं, अल्लाह ने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपनी कुदरत का सुरमा उसको दे दिया। जैसे ही उसने आँख में लगाई, ज़मीन का ख़जाना उसको नज़र आने लगा। उसने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, खुदा से ही मुकाबला करने पर उतर गया। जन्नत बना करके खुदा ही से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। बेटे 3 तरह के होते। एक बेटा वो है कि बाप ने जो कुछ बनाया उसको बाकी रखा, ये बेटा खुशनसीब बेटा है। दूसरा बेटा है कि बाप ने जितना बनाया उसको बाकी भी रखा, उसको आगे भी बढ़ाया, इस बेटे का नाम है सपूत, ये सबसे अच्छा बेटा है। और तीसरा बेटा है कि बाप ने जो बचाया उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, बढ़ाने की बात तो दूर की है, उसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये सबसे नालायक बेटा है। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करते हैं अल्लाह इसे नालायक बेटे से सबकी हिफाजत फरमाए।
उसे इंसान नहीं कहते, वो इंसान हो नहीं सकता। खुद अपनी जिंदगी का जिसको इरफा हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहसीब से करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। शकीले से ज़्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 3 मिनट का पैगाम होनहार बच्चे के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। होनहार बच्चे के हवाले से 3 मिसाल आ रही है, पैगाम ख़त्म हो रहा है। 3 मिनट का पैगाम, खाता खुल्ला। बिस्मिल्लाह अच्छा होगा, खात्मा भी अच्छा होगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, एक बच्चे को पकड़ा, कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? कहा हुजूर 4 बातों का इल्म है, इससे ज़्यादा की मुझको ज़रूरत भी नहीं है। वो सर पकड़ करके बैठ गए। कैसा बच्चा है? बोलता मैंने 4 चीज़ों को सीखा, उसके बाद मुझे किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। हैरत से पूछा कि बेटा वो 4 चीज़ें क्या तुमको हासिल हुई? का सर का इल्म हासिल हुआ, ज़बान का इल्म हासिल हुआ, कान का इल्म हासिल हुआ, दिल का इल्म हासिल हुआ, अब किसी इल्म की हमको ज़रूरत नहीं है। वो इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस, क्या कह रहा है भाई? चुपचाप बैठे रहो यार। कितने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस, कहा कि मैं 4 चीज़ों का इल्म जानता हूँ। सर का इल्म, ज़बान का इल्म, कान का इल्म, दिल का इल्म। वो है इसमें पढ़ गए क्या इल्म है? कहा सर का इल्म ये है कि खुदा के आगे सजदा करना, सुभान अल्लाह। ज़बान का इल्म ये है कि अल्लाह के कुरान की तिलावत करना। कान का इल्म यह है कि कुरान को दोनों कान से सुनना। दिल का इल्म यह है कि उस खुदा की याद को दिल में बसाना। अब मुबारक मदरसा बन गया, निज़ामुल मलिक बादशाह ने बनाया। बच्चों को देखा पढ़ते हुए, पूछा किस लिए आए हो? पढ़ने के लगा मेरा बाप बादशाह में बादशाह बनना चाहता। कहा इन्ना लिल्लाह। दूसरे बच्चे से पूछा क्या बनना चाहते हो? कहा मेरा बाप सिपह सालार है, मैं सिपह सालार बनना चाहता हूँ। कहा इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने सोचा कि ये मदरसा है, यहाँ पैदा होने वाले 1 नंबर के दुनियादार हैं, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इस मदरसे पर बिल्डोज़र ही चला देते। जब जाने लगा तो देखा कोने में एक बच्चा है, सोचा कि उससे भी पूछ ले। वही इमाम गजाली थे। उनसे पूछा कि बेटा किस लिए आए हो? क्या इस मदरसे में आने से पहले मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह किस बात से राज़ी होता है, किस बात से नाराज़ होता है? मैं तो दुनिया में इतना ही मालूम करने के लिए आया हूँ इस मदरसे में कि खुदा कौन से काम से राज़ी होगा, खुदा कौन से काम से नाराज़ होगा। बादशाह ने पेशानी को चूम करके कहा मुबारक हो, तुम हो तो ये मदरसा बाकी है, तुम नहीं रहते तो मदरसे पर बिल्डोज़र चला दिया जाता। इबलीस बोतल लेकर के खड़ा हो गया बीच रास्ते। मकतब से बच्चा आ रहा था, उसको रोक करके कहा इस बोतल में आसमान आ सकता है, ज़मीन आ सकती है? वो बच्चा बोला कि इसमें क्या मुश्किल है, ज़मीन भी आ जाएगी, आसमान भी आ जाएगा, ये बोतल तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदा कादिर है, आजिज़ नहीं है। अगर वो चाह ले तो सुई के नाके में भी आसमान को फंसा सकता है, ज़मीन को फंसा सकता है। एक आदमी मिठाई दे करके बच्चे से कह रहा है मैं तेरा बाप बन जाऊं तुमको खुशी होगी? वो बच्चा खामोश रहा। उसके बाद ऐसा जवाब दिया कि उस आदमी को लाजवाब कर दिया। बड़ा बाप बनना, फ्री में बाप बनना चाह रहा था। उसने कहा कि चचा जान क्या बोल रहे हो आप? कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं तुमको इस बात से खुशी है? कहा नहीं, आप बाप नहीं मेरी माँ बन जाओ।
कि तुम्हारी मीठी मीठी बात से मेरे बाप को बड़ी खुशी होगी। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, हर समत रोशनी। नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, बुराई से दूर है। हाथ उठाइए कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, इंशाअल्लाह। खैर, आप जगह पर नहीं है, जनाजा पढ़ाने ही वाले हम हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है नालायक लड़के के हवाले से। किसी को देखिएगा 6 उंगली होती है, वो करता क्या है, उस उंगली को, उस हाथ को हमेशा जेब में रखता है ताकि कोई देखे नहीं, छुपाता रहता है। जिस आदमी के हाथ में 6 उंगली होगी वो उसको छुपाता फिरेगा, उसको काट भी नहीं सकता और उसको दिखाता भी नहीं है। जिसका बेटा नालायक हो गया उसकी मिसाल उसी उंगली की तरह है, काटने में भी तकलीफ, रखने में भी आए। इसको सामने रखिए, मैं आपके सामने 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह आपके नाफरमान बच्चे को फरमा बरदार बना दे। जनवरी और फरवरी का महीना, खैर लाइट आ जाएगी, आवाज़ आपके पास पहुंच रही है। रमज़ान के महीने में बच्चा तरबूज खा रहा है, 12 साल का लड़का, 15 साल का लड़का तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा कि शर्म नहीं आती, मुसलमान हो, तरबूज खाते हो? तो कहा कि मुझे आज तक रमज़ान शाबान मालूम ही नहीं है, मैं तो जनवरी फरवरी जानता हूँ, रमज़ान शाबान जानता ही नहीं है। दादा मस्जिद में आए, पोता मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया, नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा कि बेटे बात क्या है कि तुम्हारे दादा ने आकर के नमाज पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी? उस बच्चे का जवाब सुनिए। उसने कहा मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं क्या नमाज पढ़ूं? दादा से कहा गया तुम उसके ईमान की हिफाजत करो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है। 1853 में लॉर्ड मेगाले ने कहा था हम स्कूल से ऐसे मुसलमान को निकालेंगे जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, शक्ल से मुसलमान होंगे लेकिन ख्याल से अंग्रेज होंगे, अंग्रेज से बदतर होंगे, अंग्रेज से बेहतर भी नहीं। तीसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा। बाप अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरा बाप, बेटा कह रहा है मेरा बाप एक दरख्त के नीचे बैठ करके मेरे लिए दुआ की तब मैं पैदा हुआ, काश के वो दरख्त पता चल जाता कहाँ है, मैं वहाँ जाता, अपने बाप के लिए बद्दुआ करता कि किसी तरह ये बुढ़वा हलाक हो जाए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। बेटा बीमार है, बाप अल्लाह से कह रहा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो भैंस भाग गई है उसको हम सदका कर दें। तो बेटा खड़ा खड़ा सुन रहा था। बेटा बोला अब्बा जो भैंस भाग गई है अगर वापस आ जाएगी तब तो फंस जाइएगा, बल्कि आप इस तरह कहिए जो भैंस मर गई है अगर वो दोबारा जिंदा हो गई तो राह खुदा में सदका कर दे। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ लब खंदा से। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी के। हाथ उठाइए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे
उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके बच्चे को सूरत और सीरत दोनों के एतबार से मुसलमान बनाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी के साथ आ रहा है। बेटा नाफरमान बाद में बनता है, पहले गुनहगार बाप होता है। इस पैगाम को तीसरे नमूने में सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जानते हैं क्या? उसके घर में बच्चा है बैठा हुआ, नमाज का टाइम हो गया, तो लोग कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ो, बड़ा होगा खुद ब खुद पढ़ेगा। ये इतना ख़तरनाक जुमला है कि बच्चा बचपन में नमाजी बनता ही नहीं, उसकी आदत बचपन में बनती नहीं, जवानी में आता नहीं। देखिए ख़तरनाक जुमला कितना बड़ा है, माँ बाप की ज़बान से निकला। भी छोटा है छोड़ दो, बड़ा होगा खुद ब खुद पढ़ेगा। तो इस माँ बाप के जुमले ने बेटे को बेनमाजी बना दिया। माँ बाप से पूछिए बेटा कैसा है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है, थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब यही हुआ थोड़ी सी जान गई है, ज़्यादा जान नहीं गई है। जब जान निकल गई तो क्या बचा, जब ईमान ही नहीं है तो क्या बचा। तीसरे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। बेटा बाप के जनाजे के पास रो रहा है, इमाम साहब परेशान, अरे 5 मिनट के लिए सब्र करो, बाद में रोते रहना, पहले नमाज तो पढ़ाने दो। वो बेटा बोला इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं किस पर रो रहा हूँ, मैं अपने आप पर रो रहा हूँ या बाप के जनाजे पर रो रहा हूँ? मैं बाप के जनाजे पर कम रो रहा हूँ, अपने ऊपर ज़्यादा रो रहा हूँ। इस बाप ने मुझको दुनिया की हर तालीम दी, लेकिन दीन की इतनी तालीम नहीं दी कि बाप के जनाजे को बेटा नमाज जनाजा पढ़ा सके। एक मिसाल है, आखिरी पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर की अदालत में बाप भी एक तरफ, बेटा भी एक तरफ। बाप का दावा है कि वो नाफरमान, बेटा का दावा है कि बाप नाफरमान। हज़रत उमर की अदालत में साबित क्या हुआ, आपको सुन करके हैरत होगी, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाए। हज़रत उमर की अदालत में साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान, बेटा भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान पैदा तो किया, लेकिन दीन की तालीम से अपने बच्चे को महरूम रखा। डीजे का डांस चल रहा था, हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए नया साल मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये तक जितने भी बूढ़े हैं वही लोग हाथ उठाए, और ये तय है कि ये लोग मनाने वाले नहीं हैं। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल अचानक होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं, ये चलता रहेगा दायां बायां। लेकिन ज़रा ध्यान से रखिएगा, डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी बीच से बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये कहता सॉरी मैडम गलती हो गई। तो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। चौथा पैगाम ये पूरे जलसे का खुलासा है। मौजू के हवाले से आपके सामने बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी एक झटके में आ रहा है। 3 चीज़ के साथ नरमी मत कीजिएगा, नाफरमान निकल जाएंगे। बच्चे के साथ नरमी करेंगे बराबर नाफरमान निकल जाएंगे। औरत के साथ बराबर नरमी करेंगे, हमेशा नरमी करेंगे, सख्ती की जगह भी सख्ती नहीं करेंगे, हमेशा नरमी करेंगे, औरत नाफरमान निकल जाएगी। गुलाम के साथ, नौकर के साथ, घोड़े के साथ बराबर नरमी करेंगे, नाफरमान निकल जाएगी।
इसलिए नरमी की जगह नरमी करनी है, सख्ती की जगह सख्ती करनी है। 3 एहसान आप करते हैं बच्चों पर और फ़ख्र करते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया वो किया, लेकिन बच्चा किसी भी एहसान को आपको याद नहीं रखेगा। अच्छा खाना खिला रहे हैं, सोचने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके आपने दिया है, जब उसका दौर आएगा तो आपके मकान को मज़ार समझ करके उजाड़ करके फेंक देगा, उसके डिमांड पर नहीं आएगा, फेंक देगा। आपने 3 एहसान किया, तीनों बर्बाद हो गया। तजर्बा कहता है 1 एहसान कर दीजिए, उसको इल्म दे दीजिए, अदब दे दीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। एक बात रास की सुनिए, बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बात बात पर छट से मारा तमाचा, बात बात पर पट से मारा तमाचा, बच्चा हिल जाता है, दहल जाता है, और ये रोज़ का मसला हो गया, उसके दिल से रोब निकल गया है। वो समझता ही कि छोटी गलती करो बड़ी गलती करो माँ बाप दोनों मारेंगे। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, वो बात बात पर भूलेगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब आपके बच्चे को स्कूल का सबक ही याद नहीं रहा तो वो क्या करेगा? बर्बाद आपने किया। बात बात पर बच्चे को नहीं मारना। दूसरी बात, बच्चे को अगर मारेंगे बात बात पर, उसका दिल कमज़ोर हो जाएगा, हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, वो बुज़दिल नहीं हो, बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। और बुज़दिल आपने बनाया, वो तो बहादुर बन रहा था। और अगर बात बात पर आप मारेंगे, जानते हैं तीसरा बड़ा कितना बड़ा नुकसान होगा? आपका बच्चा बेशर्म और बेहया हो जाएगा। बात बात पर मारने से 3 नुकसान। और दूसरी बात याद रखिए और इसको याद करके जाइए, कुछ रहे या ना रहे, इस बात को याद करके जाइएगा। जब घर में बच्चा रहे तो आपको झगड़ा नहीं करना है मियाँ बीवी। बच्चा जब निकल जाए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, फुटबॉल का मैदान खेलिए, घर को उजाड़ दीजिए, ससुराल उजाड़ दीजिए, सब चले। लेकिन जब बच्चा घर में रहे, झगड़ा नहीं कीजिएगा। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? लम्हे की खता, सदियों की सज़ा। जब माँ बाप को बच्चा अपनी निगाहों के सामने लड़ते देखेगा तो निगाह से गिरा देगा। बचपन में कदर नहीं करेगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा। लम्हे की खता है, सदियों की सज़ा है। एक ख़ास बात, इसको ध्यान से सुनिए। आप बराबर दूसरे से शिकायत करते रहते, मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, बराबर आदी है, 1 मिनट में मोबाइल छूट जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा। करना ये है, बच्चा जब घर में रहे तो आपको मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल को संदूक में रख दीजिए। न बयान सुनना है, न कुरान सुनना है, कुछ नहीं। बच्चा जब तक है आप अपने नफ्स को काबू में रखिए कि नहीं, बच्चा है, उसके लिए हमको पाबंदी करनी है। आप बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बच्चे का मोबाइल ज़िंदगी भर के लिए छूट जाए। लेकिन आपने 1 लम्हे के लिए मोबाइल देखा बच्चे के सामने, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप जहां घर से बाहर निकलेंगे, बच्चे को मौका मिलेगा, वो उठाएगा और वो देखना शुरू करेगा, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपको तो दुनिया का फंक्शन मालूम नहीं, उसको दुनिया जहान का फंक्शन मालूम है, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और जानते हैं, ये स्क्रीन टच मोबाइल से बाप तो बंदर बना, बेटा हनुमान बन जाएगा, लंका जला दे। 3 वजीर थे बादशाह के, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों लड़ते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बिहारी बंगाली दोनों से अच्छा हूँ। झगड़ा ज़्यादा होता था। रिटायर वजीर ने कहा, हुजूर इन तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको यहाँ से बर्खास्त कर दे। तीनों को बुला करके कहा कि तुमको क्या पसंद है? बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है, कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा मालदा आम लेकर के। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर के। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा है। अब बिहारी का सबसे पहले इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, चबा भी नहीं सकते, गुठली फेंक भी नहीं सकते, छिलका निकाल भी नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, कहाँ पास होगा, जा करके लटक गया। तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसको कोरोना वायरस आया तो खोखी की, दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। रोता है तो समझ में आता है कि बैर अटका, मौत
सामने खड़ी आ गई, इसलिए रो रहा है। ये तो समझ में आया, लेकिन हंसता क्यों? तो हंसते क्यों रे नालायक कहीं के, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे। औलाद की इताअत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे। सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, सिखलाए हम सलीका।